अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएन स्टडी। होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने मैथ 302 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 2 देखना है। लेक्चर नंबर 7 से स्टार्ट करना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप लोगों को जल्द से जल्द मिल जाएँ। अच्छा, 7 चैप्टर में हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट है? एन्युटी हमें दिया हुआ है। एन्युटी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसमें कुछ भी ख़ास नहीं है, ये भी नहीं है। आगे चलें तो अकोमुलेटेड वैल्यू का जो फार्मूला है वो है 1 + i एक्सपोनेंट n-1 और डिवाइडेड बाई i, ठीक है। अकोमुलेटेड फैक्टर आपसे पूछ सकते हैं पेपर में, और ये जो है इसका फार्मूला है, और ये जो है एक्सेल में नहीं होगा हमारे पास इसका फार्मूला, आई थिंक सो, लेकिन फिर भी मैं आपको ढूंढ के बता दूंगी, ठीक है। फिर हमें एग्जांपल दी हुई है अकोमुलेटेड फैक्टर की, ठीक है। हमें दिए हुए हैं सारे, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, पीरियड्स दिए हुए हैं, एन्युटी दी हुई है, और हमने फाइंड करना है अकोमुलेटेड फैक्टर फाइंड करना है, और हमने उसी फार्मूले के अंदर ये सारी चीज़ें पुट की हैं, तो हमारे पास आंसर आ गया है। फिर है जी डिस्काउंटेड वैल्यू का फार्मूला क्या है हमारे पास? डिस्काउंटेड वैल्यू इन द अबव एग्जांपल कैलकुलेट द ऑल पेमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ टर्म, एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू और डिस्काउंटेड वैल्यू। डिस्काउंटेड 4.25 दिया हुआ है, पीरियड्स दिए हुए हैं, एन्युटी दी हुई है, वैल्यू ऑफ पेमेंट पर पीरियड मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट फैक्टर। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। देन आप उसको एन्युटी वाले उस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास डिस्काउंटेड वैल्यू की आ जाएगी। बहरहाल ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आप इसको स्किप कर सकते हैं। देन हमारे पास है अलजबरा भी इतना ख़ास नहीं है हमारे पास, इसलिए इसको भी स्किप कर दें। देन ये कौन सा लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट हो गया, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट्स हमारे पास टर्म्स हैं, ठीक है। क्यूमिपेम्ट, इसका जो फार्मूला है, इसका जो सेंटेक्स है, इसके सारी चीज़ें जो हैं हमारे पास एक्सेल में लिखी होती हैं। इंपॉर्टेंट है बट याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारा कुछ मैं आपको एक्सेल में बताऊंगी कि आपको ये याद करने की ज़रूरत क्यों नहीं है, ठीक है। इसका जो है कंप्रिंक, ठीक है, CUMPRINC कंप्रिंक, इसका सेंटेक्स और एक्सेल में मौजूद है। आप लोग ने जस्ट वहाँ एक्सेल पे जाना है, उनको सारी अपनी अमाउंट देनी है, वो आपको सिंपली आंसर दे देगा, कुछ भी इसमें समझने की ज़रूरत नहीं है। FV रिटर्न द फ्यूचर वैल्यू। अच्छा, आपको पता है ये जो हमारे पास MCQ आते हैं वो हमसे पूछ लेते हैं कि FV क्या रिटर्न करता है, फ्यूचर वैल्यू करता है कि वो डिफरेंट आपको ऑप्शंस दे देंगे कि ये क्या रिटर्न करता है। उसके बाद हमारे पास जो है एग्जांपल्स दी हुई है उसी की, FV शेड्यूल, ठीक है, इम्पोर्टेंट नहीं है। IPMT, इसका सिंटैक्स पूछ सकते हैं आपसे, और कह सकते हैं कि IPMT फाइंड करके दें, आपको वो रेट पर NPR PV सब कुछ दे देंगे और आपने फाइंड करके देना है। मैं आप लोगों को ये इसलिए नहीं बता रही क्योंकि मैं ये एक्सेल पे परफॉर्म करके बताऊंगी, तो स्टे विद अस, मुझे सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो मैं नेक्स्ट पार्ट दूंगी वो भी आप लोगों को जल्द से जल्द मिल जाए। एंड अगर आपको किसी और वीडियोस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में, और अगर आपको हाईलाइटेड नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद है ISPMT, इसका सिंटैक्स जो है हमारे पास उसमें है नॉमिनल का है, NPR का है, NPV का है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। PVR, रेट, PMT, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, सब कुछ याद करना है। ये देखें आपको एक्सेल में परफॉर्म करके दिखाया हुआ है, मैं भी आपको एक्सेल में परफॉर्म करके दिखाऊंगी। नेक्स्ट हमारे पास है लेक्चर नंबर 9 में हमारे पास मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स आप लोग 8th क्लास में भी आपने पढ़ी होंगी, 9th में भी पढ़ी होंगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैट्रिक्स आपको वर्ड पे बनानी आनी चाहिए और इसको आपको कॉपी पेस्ट करना आना चाहिए, और मैथ के लिए आपको जो है मैथ टाइप सीखने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप लोगों को मैथ टाइप यूज़ करना नहीं आता तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं, तो मैं आपको मैथ टाइप का भी बता दूंगी कि कैसे यूज़ करना है, ठीक है। मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन आपको मस्ट देंगे वो, ठीक है, तो मैट्रिक्स को भी अच्छी तरीके से याद करिएगा। देन हमारे पास लेक्चर नंबर 10 है। लेक्चर नंबर 10 में हमें वही मैट्रिक्स वाला कंटिन्यू किया हुआ है, ठीक है। हमें इस तरह के उन्होंने रॉस दी हुई है टी शर्ट्स की और स्वेट शर्ट्स की, तो हमने उसको मैट्रिक्स में बता दिया, ठीक है। और मैट्रिक्स के जो ये ऑपरेशंस हैं इनमें से MCQ आ सकते हैं, MCQ पूछ सकते हैं आप लोगों से। देन हमारे पास
नेक्स्ट प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन छोड़ दें आप, ठीक है, ये भी छोड़ दें, मल्टीप्लिकेटिव मैट्रिक्स छोड़ दें, बहुत जो इम्पोर्टेंट है ना जस्ट आप लोग वो करें, ठीक है। आप लोग को इन्वर्स निकालना आना चाहिए, ठीक है, मैट्रिक्स का प्लस करना आना चाहिए इनको कि किस तरह करते हैं। ये आपका एक क्वेश्चन तो मास्टर मुझसे लिखवा लें, ठीक है। फिर है जी मेन इन्वर्स, मिड टर्म, एम डिट टर्म और एम मल्ट, ठीक है। ये 3 फंक्शन है हमारे पास, 3 फंक्शन है और ये तीनों ही एक्सेल में हमारे पास मौजूद हैं, तो हमें ये याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। इसके सिंटैक्स, इसका सारा फार्मूला हमारे पास एक्सेल में एज इट इज़ मौजूद है, ठीक है, इसलिए इसको स्किप कर दें। ये नहीं मैं कह रही कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट हैं ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रेशो है, रेशो भी इम्पोर्टेंट है। रेशो आप लोग प्रोपोर्शन और रेशो आप लोग छोटी क्लासेस में निकालते थे, सेम वही फार्मूला है, जस्ट आपने कंप्यूटर पे करना है तो आप लोग को समझ आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास है लेक्चर नंबर 12 में हमारे पास है एस्टिमेटिंग यूजिंग रेशियोज एग्जांपल 1, पंच रेसिपी, ठीक है। कैलकुलेशन हमने करनी है, वही रेशियोज और प्रोपोर्शन वाली एग्जांपल्स हैं सारी वो, इसलिए इसको स्किप कर दें, ठीक है। एग्जांपल दी हुई है प्रोपोर्शन, फिर से स्टेक होल्डर मर्चेंडाइजिंग, तो ये भी कर दें स्किप। 13 चैप्टर स्टार्ट हो गया है। जब 13 चैप्टर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बताऊं, MUC मार्कअप एज परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अब आप लोग इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, ठीक है। मार्कअप के जो तीनों फंक्शन है, परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ सेल और रुपीज़ मार्कअप, तीनों MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, ये लॉन्ग के हवाले से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इनके ये जो फार्मूलाज हैं ये लिखे हुए हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि इसको एक्सेल में आप फाइंड नहीं कर सकते। और रुपीज़ मार्कअप का भी फार्मूला आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये सारे याद करने पड़ेंगे। बाकी जो फार्मूलेज हैं वो आपको एक्सेल में मिल जाएंगे, इसलिए आपको वो याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ मार्कअप है ये सारा कुछ। देन हमारे पास सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड करनी है आप लोगों ने आपको बताया हुआ है, आपको कह सकते हैं सेलिंग प्राइस फाइंड करें और आप लोगों ने वो फाइंड करके देनी है। फिर रुपीज़ मार्क अप किया था, अब आपने रुपीज़ मार्क डाउन का फार्मूला करना है। रुपीज़ मार्क डाउन का फार्मूला आपको दे दिया कि ये कैसे करना है, ठीक है, मार्क डाउन का हो गया। फिर सेलिंग प्राइस अगेन आ गया है। मैं आपको जस्ट बता चुकी हूँ 3 बातें कि ये इधर है हमारे पास, कहाँ गया, ये है परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ सेल और रुपीज़ मार्कअप, ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप इसमें से कुछ भी ना करें, आप लोग जस्ट उसका फार्मूला कर लें तो आपको कुछ याद हो जाएगा। देन हमारे पास है नेट प्राइस फाइंड करनी है। नेट प्राइस का फार्मूला है L = 1 - D। अगर आप ये फार्मूले एक जगह पे कहीं कॉपी पे या रजिस्टर पे नोट डाउन कर लेंगे तो आपको इजी होगा याद करने में। देन हमारे पास लेक्चर नंबर 14 है। लेक्चर नंबर 14 में सीरीज़ ऑफ ट्रेड डिस्काउंट है। सीरीज़ ऑफ ट्रेड डिस्काउंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये लाजमी करिएगा। नेक्स्ट हमारे पास यही है सीरीज़ ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। नेट प्राइस हम पहले फाइंड कर चुके हैं, उसको हमने एक्सेल में फाइंड करना है तो एक्सेल में मैं आपको बताऊंगी बाद में। फिर ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट कैसे फाइंड करते हैं, 1 - D1, 1 - D2 और 1 - D3, तो हम ट्रेड डिस्काउंट फाइंड कर सकते हैं। इसको फिर एक्सेल पे काम करेंगे। फिर ये जो है क्रेडिट डिस्काउंट, की कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 15 स्टार्ट हो गया है, इसको हम पार्ट 3 में कवर करेंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए।